प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आप पढ़ रहे हैं मैथ का आज पांचवा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर का दूसरी है समांतर श्रेणी का 5.2 पढ़ेंगे। 5.2 पढ़ने से पहले इसका जो हम पहले पढ़ाए थे एनवा पद के बारे में वह पढ़ लीजिए। हम लिखाए थे एक फार्मूला ए एन बराबर क्या लिखाए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद का फॉर्मूला है जहां हम बताए थे। यह सब का डिफिनेशन आपको जानना होगा। ए एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद। इसी को दूसरा नाम है टी एन से भी सूचित करते हैं और एल से भी सूचित करते हैं, ठीक है। और ए बराबर हम बताए थे आपको, ए बराबर होता है प्रथम पद और एन बराबर होता है पदों की संख्या। इसी में आप लोग को परेशानी होगा, एन क्या है, ए क्या है, ए एन क्या है, तो ये सब आप लोग ध्यान देंगे। तो ए एन क्या है, अंतिम पद, टी एन क्या है, अंतिम पद, और डी क्या है, सार्व अंतर है। और यह बताते हुए हम आपको यह भी बताए थे कि अगर पहला पद निकालना है तो ए वन होता है, दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी होता है, तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 3D होता है, चौथा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 4 का, तो ए प्लस 3, चौथा पद का तो हो गया 2D हो जाएगा, यहाँ 2D होगा, यह 3D होगा, यानी एक कम होता है। यानी हम कहेंगे एन बराबर, तो देखिए एन माइनस 1 यानी एन पदों का अगर एनवा पद अगर निकालेंगे तो एन में से एक घटाते हैं। उसी प्रकार हम एन भी यहाँ लिखेंगे ए 20 पद, तो देखिए ए प्लस एन का मान 20 है, -1 इंटू डी, तो बात तो बराबर हो गया, वही हो गया ए प्लस 19D। यही फॉर्मूला हो गया आपका। मतलब यह तो आप लोग बहुत अच्छा से जान रहे हैं कि पहला पद, दूसरा पद, एनवा पद, ये सब तो पूर्व ही बताए हुए हैं। यदि एक चीज और आप इसमें जान लेते हैं तो बहुत ही सुंदर होगा। ऐसे किताब में आपका एक ही क्वेश्चन है, यदि आप जान ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। एपी का अंतिम से आरवां पद ज्ञात करें, तब एक फार्मूला बता देते हैं, वो याद कर लीजिए। एपी का, जैसे अगर कोई एपी है अंतिम से पूछे, मान लेते हैं पहले एपी बना लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 एन है। तो इसका अगर इस एपी का अंतिम से, यहाँ लिखेंगे अंतिम से आरवां पद बराबर फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, R-1 इंटू डी। यह फॉर्मूला बहुत ही आपको आसान हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यह जो है अगर याद रखते हैं तो अंतिम से मतलब ए एन से इधर चौथा पद अगर याद करने का रहा है तो चौथा जगह पर 4 रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ए एन मतलब अंतिम पद होता है, डी मतलब क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। बाकी तो सब आप जान रहे हैं, यह याद रखेंगे। अच्छा है, आप इसको हम उल्टा करके भी लिख देंगे तो हम आपको बता देंगे। यह फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो भी आपका बन जाएगा, लेकिन अभी तत्काल अगर मन है तो याद कर लीजिए और कोई विशेष नहीं है। और आपका पहला सवाल आपका पहला चैप्टर का, यानी इस चैप्टर का दूसरा चैप्टर कहिए 5.2 में आपका यह पहला चैप्टर का यह पहला डायलॉग बॉक्स है। यह में आप देख लीजिएगा, ये ए है, ये डी है, ये एन है, ये ए एन है, यानी ये पहला पद है, ये प्रथम पद है, यह सार्व अंतर है, ये पदों की संख्या है, और यह है अंतिम पद। अगर आपको ये अच्छा से नहीं दिख रहा है तो हम आपको लिख दिए और हम बोल भी दिए तो और स्पष्ट भी लिख दे रहे हैं। जैसे पहला है, ये प्रथम पद आपको दिया हुआ है, प्रथम में दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 7, यानी प्रथम पद दिया हुआ है। डी का मान भी दिया हुआ है, देखिए 3, यानी सार्व अंतर भी दिया हुआ है आपका 3, और एन की मान भी दिया हुआ है आपका 8। तो आपको आराम से निकल जाएगा। अभी जो बताए एन बराबर N-1 ए बराबर एन, अंतिम पद बराबर ए प्लस N-1 इंटू डी हम लिखाए थे। इसमें देखिए 4 पद है, एक अंतिम पद, पहला पद और पदों की संख्या n और d। तो इसमें से देखिए 3 पद दिया हो तो एक पद तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ क्या चाहिए, an चाहिए, यानी अंतिम पद चाहिए। तो अंतिम पद अगर चाहिए तो आराम से हम यहाँ निकाल सकते हैं।
एन बराबर क्या होगा, पहला पद क्या है 7, अब प्लस एन का मान कितना दिया हुआ 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बताइए 3, ये -1 है, यह नहीं समझ लीजिएगा कि क्या है, -1 इंटू डी। तो अब देखिए 7 प्लस ये कितना घट गया 7 गुना 3 गुना रूप में है, तो यानी हम कह सकते हैं 7 प्लस 7 या 21, यानी बराबर हम कह सकते हैं 21 7 28, 21 7 28 आपका हो गया। यही आपका इस कॉलम जो भराएगा, यह खाली जगह पर क्या भरना है 28 भराएगा। आराम से आपको यह समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर दूसरा बात करें, दूसरा सवाल की हम बात करें, तो दूसरा सवाल में आपका दिया हुआ है ए दिया हुआ है, यानी पहला पद दिया हुआ है -18, डी निकालना है आपको, दे रहे हैं, एन की बराबर दिया हुआ है कि आपका 8 है, और ए एन बराबर दिया हुआ है 0। तो यही फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर क्या है 0, तो एन बराबर 0 है, तो एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। देखिए ए का मान कितना है -18, अब प्लस एन का मान कितना है 8 है, 8 माइनस 1 है, यानी डी का मान कितना है निकालना है। यहाँ डी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आ गया ये। यहाँ बना देते हैं, देखिए ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यानी हम ये घटा देते हैं तो 7D हो गया, 7D इजकल टू 18 हो गया, इधर माइनस है प्लस, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा, गुना है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ये और आसानी से आप भाग कर सकते हैं। और कहाँ गया n-1 इंटू डी, कहाँ है भाई यार, सॉरी बच्चे, 8 नहीं है, n बराबर 10 है, यहाँ गलती किए हम लोग, क्या है n बराबर 10 है, n बराबर क्या है 10 है। यह देखिए हम लिखने में गलती किए थे, इसलिए हम देख रहे थे कट नहीं रहा था, इसलिए देखिए n बराबर क्या है आपका 10 है, यहाँ देखिए यहाँ 10 है, तो अब फिर से पुनः बना देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा क्या सर आप भी है। ये देखिए फार्मूला तो ठीक है, इसके जगह पर हम 10 लिख दे रहे हैं, यह 10 हो गया। तो अब देखिए a का मान -18 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो बोलिए ये 18 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन 10 में से 1 घटा 9, डी बराबर 18, गुना है तो भाग हो जाएगा, डी बराबर 18/2 यानी 2 हो जाएगा। फाइनली आंसर की हो जाएगा डी बराबर 2, तो यहाँ क्या भराएगा 2 भर दीजिएगा, हो गया, आसानी से हो जाएगा। अब आपका तीसरा नंबर सवाल है, इसमें आपका देखिए, आप अपना बुक देखिए, हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। तीसरा नंबर में आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए ए का मान हर्ट दिया हुआ है, ए बराबर निकालना है, और दिया हुआ है डी बराबर आपका दिया हुआ है -3, डी बराबर हुआ -3, और एन बराबर आपको पदों की संख्या दिया हुआ 18, और ए एन बराबर दिया हुआ है -5, समझ गए, एन बराबर दिया हुआ है -5। तो ए का मान आपको निकालना है, तो इसी पर निकाल लीजिएगा। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब मान रखिए एन का मान कितना है -5 बराबर ए का मान निकालना ही है, प्लस एन का मान है 18 -1 इंटू डी का मान है -3, समझिए -5 इजकल टू ए प्लस ये घट जाएगा तो कितना होगा 17 गुना -3, भाई -5 बराबर ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -51, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, -5 पहले से है, प्लस 51 बराबर ए, दोनों घट जाएगा तो आप ही बताइए कितना होगा 46 हो जाएगा, प्लस में होगा क्योंकि प्लस वाला चिन्ह ज्यादा है, यानी अतः ए बराबर क्या हो गया, प्रथम पद क्या हो गया 46 हो गया है। बहुत ही आसान से यह सब सवाल आपका बन जाएगा। अगर चौथा सवाल की बात करें 1 का 4 की, तो आपका देखिए यहाँ आप 46 लिख सकते हैं। आगे चौथा है ए बराबर आपका है 18 पॉइंट, ए बराबर है आपका -18.9 है, और डी बराबर है 2.5, और एन बराबर निकालना है, और ए एन बराबर है 36 3.6, ए एन बराबर है 3.6, तो निकालिए। तो हम लिख सकते हैं ए एन बराबर 336, और एन में देखिए कभी हम इधर लिखते हैं कभी उधर लिखते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 36 हो गया, 36 नहीं है 3.6 है, क्या है 3.6, 36 लिखिएगा तो चौपट हो जाएगा, समझिए। अब मान रखिए ए का मान रखिए -18.9
इंटू एन तो निकालना ही है, इंटू डी का मान है 2.5, 2.5। अब आगे आइए, बराबर 3.36, इधर देखिए माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। आइए घटाइए n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 8.9, 3.6 इंटू 8.9। तो आप देखिए जोड़ दीजिए दोनों, उसके बाद ये भाग गुना है तो भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा n-1 इक्वल टू, पहले जोड़िए तभी भाग कर देंगे। देखिए 9 6 15 5, बाकी कितना हो गया 1, और उसके 8 3 11, 1 12 2, बाकी 1, ये दशमलव हो जाएगा भाई 1 1 2। अब सुनिए ये गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग 2.5। यह देखिए यह भी दशमलव और ये दशमलव दोनों है, तो यह आराम से कट गया ना, आराम से कट गया दशमलव और दशमलव, क्योंकि आप जानते हैं दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे 1 होता है, 10 10 होगा। तो ये देखिए 25 8 25 9 होता है, यानी n-1 इक्वल टू 9, यानी हम कह सकते हैं n बराबर 9 प्लस 1, यानी इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस, n बराबर 10, यानी n का मान क्या आ गया 10। आपका यही आंसर हो जाएगा, और यहाँ भर लीजिएगा n का मान कितना हो गया 10। अब देखिए इसमें है a का मान, अगला क्वेश्चन है, आप देखिए a का मान 5 नंबर सवाल है बच्चों। ए का मान है 3.5, डी का मान है 0 और एन का मान है 105। तो ए एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर आप जान रहे हैं ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ देखिए ए का मान क्या हो गया बताइए, ए का मान आप लिख सकते हैं 3.5 प्लस एन का मान हो गया है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया है 0, डी का मान क्या हो गया 0। तो सुनिए 3.5 प्लस ये देखिए 1 घट जाएगा, 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, यानी एन का मान 3.5 हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं था, 0 से कोई भी अंक गुना करते हैं तो हम लोग जान रहे हैं कि पूरा 0 हो जाता है। तो एन बराबर क्या हो गया 0, अंतिम पद क्या हो गया 0। आपका 1 नंबर का यह पूरा सवाल समाप्त हो गया है, और कुछ नहीं था। आपको हम कहिएगा क्वेश्चन नहीं बताए थे, क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद सारवंतर और एनवा पद एन दिया हुआ है। सब कुछ दिया हुआ है, जो भी खाली स्थान था उसको आप भर सकते हैं, बस आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 3.5 हो जाएगा, बस हो गया। सब भर दिए, पहला का 28, दूसरा का 2, तीसरा का 46, चौथा का 10 और पांचवा का 3.5, बस हो गया। अब आइए दूसरा नंबर सवाल, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है। यह देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए, इसका औचित्य दीजिए। इसी ढंग का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 50 सवाल रहेगा, 100 सवाल रहेगा मैथ में, और इसमें से आपको 50 सवाल का जवाब देना है। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि वो भारी है। आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं, बिना कोई हिचक के दे सकते हैं, अगर थोड़ा सा वही समझदारी आपका विकसित हुआ होगा तो। क्या है, कह रहा है 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद ज्ञात करें। मतलब इसका 30वां पद क्या होगा आने वाला। देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, इस प्रकार से 30वां पद क्या होगा वह निकालना है। तो ये 30वां पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बताइए। हमको चाहिए, देखिए हम बताए थे आपका 30वां पद का फॉर्मूला क्या बताए थे, a प्लस 29d। जितना बड़ा फॉर्मूला निकालेंगे उसमें से 1 घटा कर d से गुना कर दिए प्लस उतना d कर दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे 31वां पद a प्लस 30d। 50वां पद निकालेंगे, जैसे 50वां पद अगर बात करें फॉर्मूला तो a प्लस 49d कर देंगे। मतलब 1 घटा कर d से गुना कर देंगे और ये जोड़ देंगे तो आपका वह पद निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए a का मान दिया हुआ है 10 10 और प्लस 29 तो 29 रहेगा, गुना d क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटता है। d निकालने के लिए दूसरा में से पहला, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो गया, यानी -3 हो गया। यहाँ हो गया 10 और प्लस माइनस माइनस, और 29 दिया कितने होता है 87। अगर ये घट जाएगा तो -77 हो जाएगा, क्योंकि यह देखिए प्लस में कम है माइनस में ज़्यादा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। तो इसमें भी कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए a बराबर है -3 और d बराबर क्या निकालेंगे a2 माइनस a1। तो d का मान -12 है और माइनस फॉर्मूला वाला -3 है,
तो बोलिए -12 प्लस 3, तो यानी घट जाएगा तो हो जाएगा बराबर -9। माइनस वाला बड़ा है तो डी का मान हो गया। तो हमको दूही तो चाहिए, तो 11वां पद देखिए क्या होगा, 11वां पद बराबर a प्लस 10d। तो देखिए a का मान है आपका -3 या प्लस 10 गुना -9, यानी -3 या प्लस माइनस माइनस 10 9 90, यानी दोनों जुट जाएगा, दोनों माइनस है तो -93। माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों, डी का मान 12 है, डी का मान क्या है, कुछ ना कुछ गलती हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, यह 12 नहीं है, इस सवाल ही कुछ गलत लिखा गया है, आंसर आपका कहाँ मिलेगा। देखिए ए का मान सही है, ए का मान -3 ठीक है, यह जो है बी का थी ए2 का मान ये हाफ है, -1/2 है, क्या है -1/2 है। तो यानी डी का मान हम निकालेंगे a2 - a1, तो देखिए क्या होगा, a2 क्या है -1/2 और माइनस फार्मूला वाला और -3, तो हम यहाँ फाइनली हाफ प्लस -हाफ प्लस 3/1, इसको अब लॉसवा लेंगे तब ना निकलेगा, तो लॉसवा लीजिएगा 2 हो जाएगा, -1 प्लस 6 यानी घट जाएगा, तो आप बताइए कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 5/2। डी का मान ये हो गया और ए का मान ये हो गया, तो अब हम 11वां पद निकाल सकते हैं बराबर a प्लस 10d, यानी ए का मान आपका -3 है प्लस 10 गुना क्या हो गया 5/2, यह कट गया कितना बार में, यह कट गया 5 बार में, तो यानी -3 प्लस 5 25, यानी घट जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, सॉरी बच्चों, या देखिए 25 में से 3 घटेगा तो 22 होगा, ना कि 23 होगा। तो ऑप्शन ही ऐसा नहीं है, लेकिन दे देगा तो देखिए जल्दी में आपका घर भर में गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ भी यह पूर्णांक में 4 पूर्णांक क्या है -4.81/2, यह आपका टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से ये सब होता है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 22। देखिए 25 में से 3 घट जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस 22 होगा, और यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2 नंबर में, यह समाप्त हो गया। अब आगे आइए और तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में भी कुछ नहीं है, लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के रिक्त स्थानों, रिक्त खानों यानी बॉक्सेस में को पदों को भरे, जो खाली है वह भरे, यह एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ कुछ नहीं है, देखिए पहला पद दिया हुआ है a बराबर है 2 और a3 है, ये दूसरा पद भरना है, a2 निकालना है हॉट, और a3 बराबर आपका दिया हुआ है 26, तो a3 बराबर आपका 26 दिया हुआ है पहला में, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या निकल दिया, a3 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a प्लस 2d बराबर 26, a का मान यहाँ दिया हुआ है 2 प्लस 2d बराबर 26, यहाँ प्लस है तो 2 उधर हो जाएगा क्या -26 -2, यानी 2d बराबर 24, आई गुना है तो भाग हो जाएगा, तो 24/2 यानी कट के कितना हो गया, d बराबर 12, डी बराबर क्या निकल गया 12। अब डी बराबर 12 निकल गया तो a2 का मान तो निकाल सकते हैं, a2 बराबर फॉर्मूला तो a प्लस डी, a का मान 2 है, डी का मान 12 है, यानी दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, सॉरी बच्चों 24 कैसे लिख दे रहे हैं, 14 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यह आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं और बहुत अच्छे से ही आपका बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, आराम से 14 लिख दीजिए। अब आइए दूसरा नंबर सवाल आपका है, दूसरा सवाल है ए निकालना है, ए बराबर हॉट a2 दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है बताइए 13, और यहाँ a3 भी निकालना है, a3 भी निकालना है हॉट, और दिया हुआ है a4 दिया हुआ है आपका 3, तो दोनों का फार्मूला लगाइए, a2 बराबर a प्लस डी बराबर कितना होता है 13, इसका फार्मूला होता है a प्लस 3d बराबर 3। तो देखिए अब 1 और 2 समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए, तब जाकर आपका नया बनाइए समीकरण, तब आपका बनेगा। इसको विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े हैं ना, उस हिसाब से आपको बनाना होगा, तब ए डी का मान निकलेगा तभी होगा, तो आप बना सकते हैं। देखिए एगो का मान आया था a प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 1, एगो का माने थे a प्लस 2d बराबर 3, समीकरण 2। अब देखिए इसको अगर घटाने पर करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिखिए घटाने पर
तो माइनस माइनस माइनस, ये तो हम बताए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए माइनस है प्लस है तो घट जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, यह प्लस वाला बड़ा है तो हो जाएगा 13 अथी 10, घट जाएगा लेकिन 10 हो जाएगा, गुना माइनस इधर कर दीजिए तो -10, डी का मान हो गया -10। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13। तो देखिए a प्लस -10 हो गया, डी का मान बराबर 13, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, 13 प्लस 10 यानी a बराबर हो गया 23, a बराबर 23। तो ये वो हमारा पहले पद मांग रहा था यहाँ a, तो a बराबर क्या निकल गया मेरा 23 निकल गया, और दूसरा पद भी हम लोग निकाल लेंगे। a बराबर कितना निकल गया 23 निकल गया। 2 नंबर का है a बराबर कितना आ गया 23 आ गया, कहीं गलत तो नहीं किए हैं, a प्लस 3d। अच्छा चौथा पद है, यहाँ देखिए यहाँ दूसरा पद बार बार नहीं है, चौथा पद है, सॉरी बच्चे, यह सब थोड़ा सा दिमाग इधर रहता है कि हो गया। देखिए यहाँ तीसरा चौथा पद है, हम तीसरा पद के यहाँ फॉर्मूला लिख दिए यहाँ, तो यहाँ 3 दिन होगा, यहाँ 3d होगा तभी होगा सही, अब 3d होगा तो यहाँ 2d बच जाएगा, तो यहाँ 2d भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा -5। अगर वहाँ -5 तो यहाँ भी -5 हो जाएगा, इधर माइनस इधर +5 हो जाएगा, 13 5 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 13 5 18। इस सब पर ध्यान देंगे थोड़ा अच्छी से, नहीं तो दिक्कत है। हम पेज अगला पेज में जो ले गए तो बिना देखे लिख दिए, थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोऑपरेट करेंगे। अभी तो लाइव नहीं है, जो बच्चा कहेंगे कि सर 2D के बदला में 3D, 2D के बदला में 3D होगा, यह तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा सब चल रहा है ऑफलाइन अभी इसलिए, लेकिन चलाएंगे वो जल्द ही आपके सामने में डिजिटल बोर्ड भी रहेगा, ध्यान देंगे और आप पढ़िए। इतना बात हो गया, तो आगे आइए आप, तो आगे हम इसमें देखिए पहला पद निकालना था, 18 निकल गया, पहला पद 18, अब हमको दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो a3 बराबर जानते हैं a प्लस 2d होगा, देखिए यही रख दिए थे जबकि a4 दिया हुआ है 3, समझ गए। तो यहाँ a का मान निकल गया 18 प्लस 2 गुना d का मान निकल गया 5 -5, यानी 18 प्लस माइनस 5 दूना 10 यानी 8 हो गया। कितना आंसर आ गया 8, यानी a बराबर पहला पद बराबर कितना हो गया 18 और a3 बराबर हो गया 8, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा बहुत आसानी से। अगर अगला सवाल की बात करें हम, तो इसमें आपको देखिए ये 8 हो गया। तो अगला सवाल आपका है, देखिए 5 पहला पद है और चौथा पद दिया हुआ है, दूसरा तीसरा आपको याद रख निकालना है। तो पहला पद आपका दिया हुआ है, देख के बता देते हैं, लिख दे रहे हैं नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए 5 है और इसमें आपका चौथा पद दिया हुआ है 9.1/2। तो इसको देखिए इस पद का फॉर्मूला लिखिए a प्लस 3d बराबर 9 दूना 18 1 19/2। तो देखिए a का मान दिया हुआ है 5 प्लस 3d बराबर 19/2, इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, 3d बराबर 19/2 माइनस, सॉरी बच्चे 19/2 माइनस 3/3, यहाँ नहीं है तो 1 हो जाएगा, सॉरी अभी 3 नहीं दीजिए, अगर इतना दे दीजिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए गुना है तो क्या हो जाएगा भाग, सॉरी बच्चों, यहाँ प्लस है 5 तो इधर जाकर माइनस होने होगा, इधर -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। आगे आइए, अब पहले इसको लॉसा ले लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। क्या हो जाएगा 2 9 19 माइनस 5 दूना 10, यानी 3d इक्वल टू हो गया 19/2, 19 सॉरी 10 में से 19 घटा 9/2, इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी फाइनली d बराबर 9/2 गुना 3 3 3 9, यानी d बराबर हो गया 3/2। अब d बराबर 3/2 हो गया तो आप तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आपका किसका किसका पद का निकालना है, दूसरा और तीसरा पद का निकालना है। तो a2 बराबर होता है a प्लस डी, तो यानी a का मान 5 प्लस d का मान 3/2, यानी इसको आप भिन्न के जोड़ ले सकते हैं। तो क्या हो गया 2 5 दूना 10 प्लस 3 यानी 13/2 हो गया, या इसका क्या आंसर हो जाएगा 13/2, या इसको लिख सकते हैं 13 दूना 26 6.1/2, यह आंसर होगा। और एक और आंसर है आपका a3 भी निकालना है, तो ये होता है a प्लस 2d। तो बोलिए a का मान 5 प्लस d का मान आपका है 3/2, d का मान क्या निकला 3/2, यह 2 2 कट गया
तो बोलिए यहाँ फाइनली क्या आंसर आ गया, 5 + 3 यानी 8, 5 + 3 यानी 8। एगो में आएगा आपका कितना, 6.1/2, इसमें देखिए 6.1/2, इसमें आपका आ जाएगा 8, इसमें आपका आ जाएगा, इसमें 8। देखिए कितना आसानी से आपका बन गया। अगर बनाना चाहते हैं तो आराम से बनेगा, ऐसा नहीं है। का इसमें देखिए पहला पद दिया हुआ है और इसमें देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब निकालना है। तो आप यह भी आराम से बना सकते हैं कि यह कैसे होगा। देखिए अब एक पेज लेते हैं नया, तो इसमें पहला पद आपका दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है -4। तो यहाँ निकालना है A2, A3, A4, A5, यानी 4 मान निकालना है और A6 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है 6। तो इसका फार्मूला होता है A + 5D = 6। ए का मान है -4 + 5D = 6, माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 5D = 6 + 4 यानी 5D = 10, यानी D बराबर कितना हो गया, 10/5 यानी 2 हो गया। तो अब देखिए A2 का मान तो आराम से निकल जाएगा, A + D यानी -5 + 2, -4 + 2 यानी हो गया -2। A2 का मान हो गया, पहला मान आ गया A -2। A3 का मान कहेंगे तो A + 2D हो जाएगा, तो -4 + 2 गुना क्या हो जाएगा 2, यानी -4 और क्या हो जाएगा +4 यानी 0 हो जाएगा। A4 का मान अगर बात करें तो A + 3D हो जाएगा, तो यानी -4 + 3 गुना 2, तो यानी हो जाएगा -4 + 3 गुना 6, यानी प्लस में 2 हो गया, यानी प्लस में 2 हो गया। और A5 की बात करें A + 4D हो जाएगा, यानी -4 + 4 गुना 2, यानी फाइनली -4 प्लस कितना हो, 4 दूना 8, यानी प्लस में 4। देखिए यही चारों आंसर हो गया, -2, 0, 2, 4। यह चारों आप देखिए A2, A3, A4, A5 का मान हो गया, वहां बैठा दीजिएगा, हो जाएगा। और आपका एक अंतिम सवाल है, देखिए इसमें क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा A2 -2 0, उसके बाद हो जाएगा 2 4, हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इसमें पहला पद नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दूसरा पद और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है। दूसरा पद और छठा पद दिया हुआ है, बाकी आपका 3 निकालना है, पहला पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझ गए। तो इसके लिए भी हम लोग आगे अगला पेज लेंगे, नया पेज लेते हैं। देखिए इसमें तो पहला पद निकालना है, देखिए लिख देते हैं पहला पद A1 बराबर हॉट, और क्या निकालना है A3 बराबर हॉट, A4 बराबर हॉट, A5 बराबर हॉट, और दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है A2 बराबर दिया हुआ है 38 और A6 बराबर दिया हुआ है -22। निकालिए इससे, A2 बराबर होता है A + D बराबर 38 हो गया। इसका फॉर्मूला होता है A + 5D = -22, ये हो गया। इसको यहाँ लिख दीजिए, देखिए समीकरण 1 को 2 बन के बना दीजिए, A + D बराबर 38 और यहाँ ये A + 5D = -22। इसको लिखिए घटाने पर ये उच्चर गर्भ हो जाएगा, वही रेखिक समीकरण है, प्लस माइनस माइनस, यह कट गया। देखिए माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो -4D, यहाँ दोनों प्लस हो गया, दोनों प्लस हो गया तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 और 20 60, यानी गुना है तो भाग हो जाएगा, तो 60/-4 यानी 15, यानी D बराबर फाइनली हो गया -15। D बराबर -15 हो गया। अब तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए अब अगर हमरा चाहिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। समीकरण 1 क्या है, A + D = 38 है, तो A + D का मान क्या है -15, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। A बराबर कितना हो गया 38 + 15,
यानी 38 2 13 हो गया, 52 हो गया, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो गया आपका 53 हो गया। तो पहला तो आंसर यही हो गया A1 बराबर 53। अब निकालना है हमको A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, यानी A का मान 53 प्लस 2 गुना D का मान कितना हो गया -15, यानी फाइनली कह सकते हैं 30 घट जाएगा, 30 में से कितना हो जाएगा बोलिए, तो 30 घट जाएगा 23 हो जाएगा, या हम आप कर लीजिएगा जोड़ घटा हो जाएगा। A4 के बराबर होता है A प्लस 3D, यानी 53 प्लस 3 गुना -15। देखिए -45 इसमें घटेगा, तो 53 में 45 घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 45 अगर घट जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर A5 की बात करें A प्लस 4D हो जाएगा 53 प्लस 4 गुना -15, यानी 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, यानी घट कर कितना हो जाएगा -7। देखिए एक आंसर ये हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ए हो, 4 आंसर आपका हो गया। अगर भरना चाहेंगे तो हम आपको भर दे रहे हैं। देखिए पहला A1 का मान हो गया 53 और A3 का मान हो गया आपका 23, आई हो गया 8, 23 ई 8 ई -7। देख लेंगे, बना दिए हैं हम आपको, वीडियो को रोक कर समझ कर बढ़िया से पढ़ लेंगे। और आपका चौथा सवाल है कि AP, देखिए कितना अच्छा है, AP 3 4 13 18 10 10 का कौन सा पद 78वां है। यानी यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, बढ़ते जा रहा, तो कौन सा नंबर वाली पद ही होगा 78वां। तो हम मान लेंगे nवां पद 78 है, अंतिम वाला पद 78 है, अपने आप आ जाएगा। हम मानेंगे कि लिखेंगे माना कि nवां पद ऐसे लिखेंगे, nवां पद 78 है, इसलिए n बराबर क्या हो गया 78। अब यहाँ दे सकते हैं a बराबर क्या है 3, d बराबर हो गया A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 8 माइनस 3 यानी 5 हो गया। तो यहाँ ये फार्मूला इसका होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो सुनिए n का मान ही निकालना है, यहाँ nवां पद माने हैं, तो a बराबर कितना है बताइए 3 प्लस n का मान तो निकालना ही है, d का मान अपना आया है 5 बराबर 78। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3, यानी n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना है तो भाग करेंगे, 78 में से 3 घटा 75/5, यानी 15/75 15 हो गया। तो n बराबर इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस हो जाएगा 1, यानी n बराबर फाइनली 16 हो गया। तो यही लिखेंगे 78 जो है AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का 16वां पद है, इसे लिख सकते हैं। 78 जो है कितने नंबर वाली पद है 16वां नंबर वाली पद है। आप देख सकते हैं इसमें जोड़ के देखिए 5 जोड़िएगा, 5 4 अंतर है, 5 5 जोड़िएगा ना तो 16 नंबर पाएगा, 4 गो देल है ना 16 नंबर, 12 गो और जोड़िएगा तब आपका यह आंसर आएगा। और आप आइए 5 नंबर में, 5 नंबर का निम्नलिखित समांतर श्रेणी में, निम्नलिखित समांतर श्रेणी नहीं होगा श्रेणी होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। समांतर श्रेणी में कितने पदों की संख्या है, यानी n की मान पूछ रहा है। पदों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं, तो हम यहाँ देखिए पहला पद है a बराबर 7 और d बराबर क्या है, दूसरा में से पहला घटाइए 13 माइनस 7, यानी 7 6 13, 7 6 13 हो गया, 6 हो गया। और an बराबर दिया हुआ है आपका कितना है 205, तो n बराबर निकालना है 8। तो निकाल सकते हैं n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 205। यहाँ तो सबका मान देल है तो n का नहीं है तो रख दीजिए, देखिए यही n का n बराबर 205 के 205। तो सुनिए अब क्या होगा, a का मान है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 6, नहीं d का मान है 6, ठीक है, बराबर 205। इधर प्लस है तो उधर जा, इधर माइनस है, प्लस है तो उधर जाकर क्या होगा माइनस, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205 माइनस 7, यानी n माइनस डी का मान लिखेंगे 6, यहाँ क्या लिखेंगे 6, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू घटाइए तो इसमें हो जाएगा 5 2 198, यहाँ 6 गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 198/6। देखिए 6 3 18
और 6 18, 3 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, 33 बार में। इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं n बराबर 33 + 1 यानी n बराबर 34, यानी 34 हो गया। पदों की संख्या कितना हो गया, अतः लिख सकते हैं पदों की संख्या बराबर 34। क्या पद है इसमें, 34 पद है। इतना ही आसान है। अगर ये दूसरा नंबर सवाल की बात करें तो यहाँ भी लिख सकते हैं a बराबर 18 और d बराबर क्या होगा a2 - a1। तो a2 क्या है बताइए, a2 देखिए बट्टे में है, ये गलत हो सकता है, 15.1/2 है, 15.1/2 है, यह 2 नहीं है, यह 2 नहीं है, ये गलत है, 15.1/2 है। तो देखिए 15 दूना 30, 1 31/2 हो गया। तो a2 31/2 हो गया, -18 कीजिए बट्टे 1 कीजिए। इसको अगर भिन्न के जोड़ ले रहे हैं तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 31 -18 दूना 36। ये घटाइए तो कितना होगा, ये अगर घटाइएगा तो -5/2 हो जाएगा। डी का मान क्या निकल गया, -5/2। और an का मान कितना है बताइए, an बराबर है -47। अंतिम पद 47 है, तो an का फॉर्मूला लिए + n - 1 इंटू डी बराबर -47। अब इसको हल कीजिए, a का मान आपका है 18, अब प्लस n - n का तो मान ही निकालना है, d का मान है -5/2 इक्वल टू -47। इधर माइनस है, प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस। देखिए n - 1 इंटू 5/2 माइनस में है, बराबर ये आइए -47 प्लस -47 माइनस ही हो जाएगा 18, दोनों माइनस माइनस जुट जाएगा। जोड़िए 8 7 15 5 बाकी 1 5 1 6, दोनों माइनस में हो जाएगा। देखिए यह जो गुना है वो भाग हो जाएगा, जो भाग है वह गुना हो जाएगा, माइनस सहित इधर इधर कीजिए। तो हम कह सकते हैं n - 1 इक्वल टू -65/-5 गुना 2। देखिए जो ऊपर था नीचा हो गया, जो नीचा था ऊपर हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, 13 × 5 = 65, यानी हम कह सकते हैं 13 दूना 26। n - 1 इक्वल टू 26, n बराबर क्या हो गया 26 + 1 यानी n बराबर फाइनली 27 हो गया। अतः कहेंगे पदों की संख्या, दूसरा नंबर है पदों की संख्या बराबर 27, पदों की संख्या बराबर 27 लिख सकते हैं। बस 5 नंबर भी आपका पूरी की पूरी तरह सवाल समाप्त हो गया है और वीडियो अभी 37 मिनट का हुआ है। लंबा हो जाएगा, इसमें देखते हैं कितना तक है। ये क्वेश्चन आपका है 20 तक सवाल है, समझ गए, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 1 घंटा में भी पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन तब पर भी कुछ देर और पढ़िए। आगे भी देखिए क्या कर रहा है एपी, नहीं समाप्त कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। आप अभी बच्चे लोग हैं और आप छोटा छोटा वीडियो देखने का मन रहता है, इसलिए कम ही बनाते हैं, फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।